हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रश्मि फैशन में। आज हम एक ब्लाउज की बहुत ही सुंदर डिजाइन बना के तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने अस्तर काट लिया है और अस्तर के हिसाब से मेन फैब्रिक भी कटिंग कर लिया है। इसकी मैंने कंधे की चौड़ाई 6.5 रखी है और टोटल ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंची रखी है। मैंने हमें तैयार फिनिशिंग ब्लाउज की 13.5 इंच की चाहिए, इसीलिए मैंने 1 इंची ज्यादा करके 14.5 में रखी है। और ये थोड़ा हाई नेक पे डिजाइन बनेगा, जो इसीलिए मैंने कंधे की चौड़ाई जो है 6.5 रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे क्या प्रोसेस। सबसे पहले मैं अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लूंगी। देखिए, अस्तर को हमने मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट के हटा लेंगे। डिजाइन तैयार करने के लिए सबसे पहले हम बुकरम की कटिंग करेंगे। देखिए, एक पेपर पेस्टिंग का मैंने सीट ले लिया है। इसको हम इस तरह 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस पे हम पहले पिन लगा लेंगे। पिन लगाने से हमारी जो पेपर पेस्टिंग है ये हिलेगी नहीं। अब हमें हमारी जो क्लाइंट का गला का मेजरमेंट है वो मैं आपको कपड़े के ऊपर बता देती हूँ। उनको अपना गला थोड़ा डीप चाहिए, तो इसके लिए देखिए, नीचे से उन्होंने बोला है 4 इंची का ही ये पीठ की चौड़ाई रहेगी, सिर्फ 4 इंची। तो 4 इंची छोड़ने के बाद 4 इंची छोड़ने के बाद हमारे गला की टोटल डीप हो रही है 10.5 इंच। टोटल डीप हमारी 10.5 इंची हो रही है। तो हम जो अपना ये पेपर पेस्टिंग है इसमें हम गला खोलेंगे 2.5 इंची का, तो गला खोलेंगे और 10.5 इंची हम डीप करेंगे। देखिए, मैंने इस तरह से एक मार्क लगा लिया है। 2.5 इंची मैंने गला खोला है, डीप मैंने रखा है 10.5 इंच। अब हमें इस पे डिजाइन, अपनी जो पैटर्न है वो पैटर्न बना लेना है। तो पैटर्न बनाने के लिए देखिए, 3.5 इंची गला मैंने खोला है, 10.5 इंची तो पहले डीप किया है। बाकी जो पोर्शन है उस पर अलग डिजाइन बनेगा। ये हम गला को खोलेंगे, मैंने 2.5 इंची हमने यहाँ रखा है, 3.5 इंची यहाँ रखा है। अब इसको हम इस तरह से खोलेंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। पैटर्न ड्रॉ करने के लिए यहाँ से देखिए, यहाँ से कम हाफ इंची या 1 इंची, हाफ इंची से थोड़ा ज्यादा और 1 इंची से थोड़ा कम, मतलब 0.7 इंच। 0.7 इंच हमको यहाँ से ऐसे रखते हुए इस तरह से पैटर्न बना लेना है। इस तरह से हमें पैटर्न बना लेना है और हमें इस तरह से ये अब हम इसको काट के तैयार कर लेंगे अपनी पैटर्न को। देखिए, ये हमारा पैटर्न बन के तैयार हो गया है। अब इसको कपड़े के ऊपर हम पेस्टिंग कर लेंगे। अस्तर के कपड़े के ऊपर हमें पेस्टिंग कर लेंगे। देखिए, इसमें एक साइड ये थोड़ा चमकीला चमकीला है, दाना दाना सा, ये साइड कपड़े के ऊपर पेस्ट हो जाता है आयरन करने से, और ये ऊपर के साइड में रहेगा। मतलब कपड़े के ऊपर हमें, मान लीजिए ये कपड़ा है अस्तर का, तो ये दाना वाला साइड को कपड़े के ऊपर इस तरह से रखना होता है, और ये जो प्लेन साइड है जिधर दाना नहीं है, चमकीला नहीं है, उसको कपड़े के ऊपर रखना होता है।
ये साइड को नीचे इस तरह से और ये कपड़े के ऊपर, और इसको रख के हम लोग आयरन कर लेंगे। तो ये मैं आयरन करके लेके आती हूँ, फिर आगे की प्रोसेस आपको बताती हूँ कि क्या करना है। देखिए ये हमने पेपर पेस्टिंग को कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है, मैंने आयरन कर लिया है। अब हम जो इसका ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, ये इधर वाला, ये सब एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के हटा देंगे। ये हमारी पेपर पेस्टिंग तैयार हो गई है। अब हम पहले छोटी सी डोरी बनाएंगे। हमें एकदम छोटी डोरी चाहिए। देखिए हमने इतना ही छोटा फैब्रिक लिया है, इसका भी हमें आधा ही चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी बना लेते हैं। और एकदम किनारे से एक पैर की सिलाई पे हमें सिलाई चला लेना है। हमें एकदम पतली डोरी बनानी है। मैं ये जो मशीन की सुई होती है ना, ये मशीन की सुई से ही कपड़े को पलटने का काम करती हूँ। तो देखिए मैं कैसे क्या करती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। मशीन ये थोड़ा धागा मैंने लंबा ले लिया है, जो डोरी बनाएंगे इसका धागा मैंने थोड़ा लंबा ले लिया है। अब इसको हम इस पे मशीन पे डाल लेंगे, सॉरी सुई में डाल लेंगे धागा को। अब इसमें 2 गांठ मार लेंगे। अब ये जो ज्यादा ये बहुत हमें पतली सी डोरी बनानी है, ये फैब्रिक ज्यादा है, तो इसको हम हल्का सा छांट लेंगे। अब यहां से ऐसे डालते हुए हमें इसको पलट लेना है। देखिए ये आ गया। अब इधर से हमें ऐसे बहुत ही आराम से ये डोरी पलट जाती है। ये हो गई हमारी डोरी तैयार। अब हमें जो हमारा ब्लाउज का बैक साइड है उसमें इस डिजाइन को अटैच करना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका बीच में एक कट लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं ताकि हमें सुविधा हो जानने में कि ये हमारा मिडिल है और ये है। इसके भी हमें इस तरह से मिडिल पे एकदम मार्क लगा लेना है। ये फैब्रिक का सीधा साइड है, उल्टा साइड पे तो अस्तर है, ये सीधा साइड है। सीधे साइड पे हमें ये वाला साइड को ऐसे करके रखना है, ठीक है। ये मार्क के साथ हमें इस मार्क को मिलाते हुए, ये देखिए ये मार्क आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। इसके साथ मिलाते हुए हमें ऐसे रखना है। और आप चाहो तो पिन लगा लो और चाहो तो एक ऐसे लंबी सिलाई भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे अभी पिन लगा ले रही हूँ ताकि हमारा कपड़ा एकदम ना हिले। पहले हम यहाँ पे एक लंबी सिलाई चला लेंगे। देखिए यहाँ तक, उससे आगे नहीं। उसके बाद हमें इस तरह से घुमाते हुए ये पूरे राउंड में सिलाई लगा लेना है। हाँ इसके ऊपर से सिलाई लेके आएंगे क्योंकि हमको ये तो काट काट के यहाँ पे लूप लगाना है। ये एक साइड का हमने कर दिया है, एक साइड का भी कर लेते हैं इधर से। ये भी थोड़ा सा यहाँ से जो मिडिल की सिलाई है उसके पास से
यानी सिलाई लगाते हुए नीचे आना है। देखिए ये हो गई हमारी। हाँ, मैंने पक्का भी कर लिया, बाद में कट लगाने से जैसे सिलाई ना खुले। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको काट के हटा लेना है। ये फैब्रिक जब हम काटेंगे तो यहाँ पे 2 सूत का मार्जिन रखते हुए ये फैब्रिक को काट के हटाएंगे। देखिए मैं जैसे बता रही हूँ वैसे यहाँ पे हमारी सिलाई है, पूरा पेपर पेस्टिंग से लग के हमारी सिलाई है। देखिए हमने 2 सूत कपड़ा रख के फिर कटिंग किया है। ये हो गया। और यहाँ पे जो मिडिल में स्टिच थी, सिलाई थी, उस सिलाई से हम लोग काट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वही दो सूत की सिलाई का कपड़ा मार्जिन रखते हुए हम बाकी को पूरा काट लेंगे। ये हो गया। मैंने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी, मैंने लूप अटैच करना मैं भूल गई। लूप हमारे हमेशा जब ये हमारे पीठ है, पीठ के लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमारी लूप लगेगी। इस साइड में लूप नहीं लगती है, इस साइड में लूप लगती है, और मैंने लूप लगाना भूल गई हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई खोल के हम यहाँ पे लूप लगा लेंगे। देखिए ये खुल गया सिलाई। हमारी लूप, हमें इतनी लंबी लूप नहीं चाहिए, ये एकदम छोटी सी चाहिए। देखिए इतनी लंबी लूप चाहिए हमें, इसको हटा देते हैं। ये इस तरह से करके ये इसको भीतर के साइड रखते हुए ऐसे रखते हुए हमें यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। आगे बटन भी इसका बनेगा। बटन किस तरह से बनेगा मैं बताऊंगी कि मेरे पास बटन वाली मशीन नहीं है, हाथों से ही हम बटन बना के इसमें अटैच करेंगे सेम फैब्रिक का। तो बटन कैसे बनाऊंगी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूंगी, आप वीडियो में बने रहिएगा। देखिए इसको मैंने जानबूझ के 2 बार सिलाई कर लिया ताकि लूप बाद में ना निकले। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा लेना है। कट लगाने से जो हमारे गला है, गला को पलटने में सुविधा होती है, इसीलिए कट लगाया जाता है। कट इस तरह से लगाइएगा कि सिलाई ना कटे, सिलाई के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, खाली कपड़ा जो है वो थोड़ा थोड़ा उसको हमें काटना है। ये जो सिलाई है, सिलाई को हमें कुछ नहीं करना है। सिलाई को काट देंगे तो फिर वो पूरी सिलाई खुल जाएगी। ये देखिए, ये देखिए हमारी लूप। इस तरह से हमें कपड़े को फिर पलट लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे आयरन भी कर सकते हो, मैं टॉप स्टिच दूंगी क्योंकि टॉप स्टिच देने से आगे कपड़े में खिंचाव नहीं आता है। आयरन करने से फिनिशिंग अच्छी आती है, लेकिन मजबूती के लिए टॉप स्टिच देना जरूरी होता है। ये हो गया। देखिए हमारे पीछे से भी फिनिशिंग बहुत ही सुंदर आई है। यहाँ पे हमारा जो ये खुला हुआ है इसमें हेमिंग होगा, बाद में हम तुरपाई कर लेंगे। और ये हो गया है। अब हम बटन बना लेते हैं। तो बटन किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए मैंने ये जो ब्लाउज पीस का जो बॉर्डर का फैब्रिक था वो मैंने ले लिया है। ये बचा हुआ बॉर्डर का फैब्रिक था और मैंने 4 बटन लिया है। हमें इस ब्लाउज में 4 फैंसी बटन लगाना है। 100 बटन जो है वो हमें 4 लगाना है। तो बटन कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो फैब्रिक है इसको हम 2 फोल्ड में इस तरह से काट लेंगे और थोड़ा सा इधर से भी। ये हमारा काम का नहीं है, इसको फेंको। ये उल्टा साइड है, देखिए ये सीधा साइड है। उल्टी साइड पे हमें बटन को इस तरह से रखना है और ऐसे ऐसे लेते हुए धागा, मैचिंग का ही धागा लेना है, इस तरह से इसको लपेट लेंगे।
ये इस तरह से, और इसमें बांध लेना है, अच्छा से पक्का करके बांध लेना है 2 बार 3 बार। ये हमारा बटन बन के तैयार हो गया। तो इसको हम एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा काट लेता हूँ। तो काट लिया हमने। देखिए ये बटन हमारा बन के तैयार हो गया। इसी तरह मैं और 3 बटन बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको क्या करना है। देखिए ये बटन बना के हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसे कैसे अटैच करना है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अटैच करेंगे बटन। मैंने डबल राउंड में धागा ले लिया है। इसको ऐसे नीचे से सुई को डालते हुए इस तरह से हमें अंदर से सिलाई लगानी है, ऊपर की तरफ हमें कुछ नहीं करना है। जितनी मजबूत सिलाई आप कर सकते हो, ज्यादा मजबूत रहेगी तो अच्छा रहेगा। ऐसे इस ब्लाउज का जो ओपन पार्ट है मतलब हुक जो है वो सामने की तरफ लग रहा है, तो ये हमको बार बार खोलने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब ज्यादा माने हल्का हम स्टिच कर भी देते हैं ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। पक्का कर लेना है हमें। ये हो गया। हम यहाँ पे 3 बटन इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से हमें यहाँ ऊपर से लगाना है, नीचे एकदम नीचे से नहीं लगाना है, क्योंकि हम जब कमर की पट्टी जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें मार्जिन के लिए कपड़ा चाहिए, तो इसीलिए ये बटन को हम यहाँ से लगाएंगे। तो चलिए पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए इसको मैं जल्दी से कर देती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए हमारा ये डिजाइन बनके पूरा तैयार हो गया है। हमने बटन भी अटैच कर दिया इसमें। धन्यवाद।